किसी को मेरा आपसे नाम आया तो शुक्राना से लगा तो इसलिए लेकिन वो वाकई हुई वो इतना देते इतना देते हैं। तो एक जैसे अंकल ने बोला कि -10 से +10 में आ गए, वो ये नहीं होता कि फाइनेंशियली आ गए। इट्स नॉट लाइक दैट। कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, अंदर से मन में सुकून है, खुशी है कि गुरु मेरा मेरे साथ। तो दैट सुकून सुकून वर्ड जो है इज अ आज की डे टू डे लाइफ में इज अ वेरी बिग वर्ड जो बहुत सी लोग को मिलता है। जब गुरु जी के पास है और कोई भी कष्ट है, सबके पास कष्ट है, कोई ऐसा नहीं जिसके पास कष्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं जो अपने को अकेला नहीं फील करता। और जब वो गुरु जी के पास आ जाते हैं तो लाइक, और यहाँ का माहौल भी इतना अच्छा गुरु जी ने बनाया हुआ है। और आज तो शब्द भी सारे मोस्टली गुरु जी के खाने के समय तो वो एक रस आ गया, फिर पावन कर भी बोल रहे थे हम कि आंटी वो शब्द सुनने ही कितने कनेक्शन बैठ गया उनका। और बाकी उन शब्दों में बहुत रस है। और शुक्राना का जो शब्द चला आज, कारण करता जो करे गुरु जी जन्माते थे। उसके बाद बड़े बड़े सिंगर आ गए, बड़े रागी आ गए, बड़े वह तो मन ही नहीं लगता किसी में भी। जब ये चलता है तो लगता है कि ये क्या मिल गया, कि शुक्राना क्यों ना निकले मन से। सदगुरु जी खुद अपने से एक बावन कर घुसते हैं गाँव में। मैंने ही वॉज वेरी यंग, तो गुरु जी से जुड़े, हालांकि उनके पेरेंट्स नहीं मानते थे। एक बच्चा भी 20s में जोड़ा है वो वक्त पे 90s में, तो आप सोचो सब बिग थिंग। तो वो और जबकि माँ बाप नहीं मानते और गुरु जी के पास जाना, गुरु जी ने तो उसके दिल में कोई सेवा भाव होगा जो गुरु जी ने उसको अपने पास बैठाया, अपने रूम में अंदर उसको जगा दी। लाइक वो गुरु जी के चोले बदलने, चोले निकालने, उनको नहलाना, उनके और शब्दों की सेवा गुरु जी ने इतने छोटे बच्चे होते दी। और फिर उसको बोलते थे जा वो एक कुछ द्वारा है दिल्ली में मेरे में हो जाती बन गया था कुछ द्वारा, आज कुछ नहीं आता थे। तो वहां से जा तो कैसेट्स थे यार, तो कैसेट्स उस समय होती थी। अब बाद में सीडीज आई, बाद में तो बहुत कुछ हो गया, तो कैसेट्स होती थी। तो उसको बोलते थे क्या जितनी नहीं मिली उन्हीं तो गया। तो कहता मैं इतनी सारी लेके आता था गुरु जी के पास। और गुरु जी उसमें देखो एक शब्द जो है गुरु जी का, एक शब्द कई रागियों ने कोई भी एक शब्द नॉट गुरु जी का, वो सब कुछ गुरु जी का ही है, वो कई रागियों ने गाया है। बट गुरु जी का सिलेक्ट करना पर्टिकुलर शब्द को पर्टिकुलर रागी के साथ, जब उन्होंने खुद इनकी मेहनत की है। और वो कहते हैं मामा अंकल कि हम तो बाद में आए 20s में, और वो कहते हैं कि जब गुरु जी बहुत लोगों का कल्याण करते थे और बहुत उसी शब्द पे आता था। ये तो मैंने जो बहुत बार देखा, और गुरु जी वॉमिट भी करते थे गुरु जी। एंड आपको देख रहे हैं आपका कैंसर ये है, आपको पता ही नहीं है आपकी बॉडी में कैंसर है, लाइक ये कोटी हुआ है, मुझे पता ही नहीं कोटी हुआ है, गुरु जी कह रहे कि तेरा तो बीमार है। तो कई चीजें तो वो वैसे ही कर जाते बिना किसी को जताए, बिना किसी को बताए, क्योंकि वो ईश्वर है। साक्षात ईश्वर धरती पर आए, उन्होंने इतना कष्ट दिए अपने ऊपर, क्योंकि आज डे टू डे लाइफ हुई बीमारियों के अलावा कुछ नहीं बचा। इतनी बीमारियां क्योंकि हम स्ट्रेस में बहुत, वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है बीमारियों का। दूसरा हम बहुत आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं। तो वो ये कहा था आने वाले टाइम में ऐसे बीमारियां होंगी, और गुरु जी लोग को बचा रहे हो, उसको बहुत छोटे में 10% रेट हटवा रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी कृपा है। जब वो भगवान किसी के कैंसरों को ले रहा है, 64 लाख लोगों का कल्याण कर रहे एक सिटिंग में, क्योंकि उसका भी एक सत्संग है जो गुरु जी ने ऐसे सिंहासन पर बैठे हैं, धीरे धीरे संगत को भेज रहे हैं, कुछ संगत रह जाती है तो गुरु जी उठ के वापस पे आ जाते हैं उस दिन। शायद मेरा बहुत नसीब था कि ऐसे गुरु जी आए और बोला कि आज मैं बहुत थक गई हूँ और मेरा फेशियल करते हैं विद प्रेशर पॉइंट्स। वे वहाँ से एक हांगकांग से एक लाइक दिस प्रेशर पॉइंट फेशियल का लेके आई थी, फेशियल का पोस्ट किया था मेरी, कि उसमें वाइब्रेशन के साथ प्रेशर पॉइंट्स के साथ लाइक। सो गुरु जी को सब पता, कर किसी को नहीं पता है। वाली बात कहते हैं मेरे ना प्रेशर पॉइंट का फेशियल करते हैं, मैं बहुत तंग हूँ। तब क्या होता था कि हम लोग बहुत नए थे गुरु जी के पास और डर लगता था। डर इन द सेंस वैसे नहीं कि कुछ देखती से उनके नाम की ये कोई गलत हरकत ना करते, कुछ गलत ना हो जाए, जैसा कि गुरुओं के बारे में सुना जाता था। कुछ आके ऐसे गिर गए, वो ये बहुत तब्दील हो, तो मन में
थॉट आता है कि गुरु जी आप तो सिंहासन में बैठे हो, तो थकान से गए ये वैसे कह रहे थे। तो गुरु जी कहते हैं आज अमली नाते ने इतने बैठे बैठे 64 लाख लोग बंदा कल्याण की तरफ। अब उस 64 लाख लोगों में कोई नहीं हो सकता। उसके पास तो इतने लोग 64,000 भी नहीं थे, 6400 भी नहीं थे उस वक्त। तो जब बड़ा फंक्शन होता था तो 1000-1500 संगत पंजाब से आती थी बस से भर के, और 2000 ही वो लोग टोटल लोग जानते थे उनको। और गुरु जी 64 लाख लोगों का कल्याण कर रहे हैं बैठे हुए इतने से घंटों में। और वैसे भी कोई बैठ के तो दिखाए। 6:30-6:45 बजे से बैठे हैं, बैठे हैं, सुबह हो गई और एक दिन नहीं बैठ सकता कोई, हम 2 घंटे नहीं बैठा जाता। तो बहुत बड़ी कृपा थी वो, कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। सो और अगर मैं उस गुरुवारी को ये उसने गुरु जी ही करते थे अपने को, जब वो बहुत कल्याण कर लेते थे लोगों का तो वो पेड़ हो जाते थे और उनकी चेहरे का कलर चेंज हो जाता था। और कई बार वो भी करते थे व्यक्ति बैठे बैठे कन्याएं करे जाने नॉन स्टॉप। तो वो एक ऐसा पर्टिकुलर शब्द इशारे से उनके लगता था जो गुरु जी को बहुत पसंद था। एक तो अपनी मेयर का गुरदयाल सिंह जी का था, और उसमें उन्होंने 5 राज्यों को बुलाया था एम्पायर स्टेट में, और हे विनंती सुर प्रभु मेरे उसमें ये वाला भी था, और उन्होंने वहाँ गवाया था। गवा के और आप सोचो कि रागी गुरु ग्रंथ साहिब के बगैर तो गाते ही नहीं, और वो तो भगवान का आदेश को नहीं मानेंगे। सो गुरु जी तो साक्षात ईश्वर आए थे, और जब वो बजता था और बहुत लोगों को वो वाले शब्द नहीं पसंद आते थे, तो वो कहते थे कि जो बाबा अंकल बताते हैं कि वो ये कहते थे चेंज कर दो। तो जो भी जिसका जो घर था whatever, तो फिर बाबा कहता था कि गुरु जी ही लो रहे, और फिर गुरु जी ने खुद बोला उसको कि तू ना गाया कर, कोई कुछ भी बोले भी हीलिंग पावर। गुरु जी ने जो शब्द चुने उससे भगवान अपने को ये कर रहा है, तो हम किस खेत की हुई। सो एक तो ये, और दूसरा आज सत्संग करने को बोला आंटी पहले बोल देती हैं ये वाला सत्संग लिया करना। सो गुरु जी का एक बहुत ही अमेजिंग सत्संग है कैलाश मानसरोवर किया था। तो वो ऐसा हुआ कि गुरु जी ने मेरी बेटी की शादी कराई, बेटे को कनाडा भेजा। एक दिन उसका वीज़ा आया जो कि पॉसिबल ही होता उस टाइम पे। सो गुरु जी एक और ऐसा ही समा था जब काफ़ी सुंदर चली गई थी, गुरु जी आगे साथ बैठे, और फिर गुरु जी ने फिर बोला कि मेरा ये हाथ दबा दे या जो भी गुरु जी ने मौका दिया। और बैठे बैठे गुरु जी कह, मेरे हस्बैंड क्या था कि हम लोग थोड़ा फाइनेंशियली डाउन हो गए थे इंडिया आके, जो भी बिजनेस खोलते थे उसमें लोग लॉसेस होते थे। तो वो घर हम अकेले 2 जने रह गए, वो घर बहुत बड़ा था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि इसको बेच देते हैं, बेच के छोटा ले लेते हैं और कंफर्टेबल हो जाएंगे कि अकाउंट में काफ़ी पैसा हो रहेगा तो अच्छा है, इंटरेस्ट मिलेगा। सो देन मैं बेचने के फेवर में नहीं थी, बट मेरे हस्बैंड की भी बात मुझे ठीक लगी। फिर गुरु जी सब जान जो हम घर में बात करते थे गुरु जी को सब पता था। फिर कहने लगे बेटी चली गई, बेटा कनाडा चला गया, उधर वॉर बढ़ता रहता है दोनों। तो अंकल खास था इनका गुरु जी अंकल कह रहे हैं इसलिए ना छोटा ले है। तो गुरु जी चुप कर, तो हमको लगा कि गुरु जी ने एक मुगल से थी, बट वो तो भगवान है, उनकी लीला उनकी रचना वो हम नहीं समझ सकते। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला लो आपकी मुराद गुरु जी ने पूरी कर दी और अब ऐड दे दूंगा। तो उन दिनों जो रियल फिर कोटियाँ थी और टिक्की जैसे मिलती थी, तो 2 दिन की ऐड थी और मैं चंडीगढ़ चली गई। मुझे था कि मैंने नहीं देखना कि घर को बिकते हुए, क्योंकि वो बिकना ही था। लाइक कि मुझे लगा कि गुरु जी की मर्जी है वो बिक जाएगा। तो मैंने कहा ये अपने आप देखते हुए मैं चंडीगढ़ चली गई, और 2 दिन की ऐड में कोई नहीं आया, जो ऐसे नहीं होता था उस वक्त कि एकदम बहुत किट के जैसे मैंने बनाया ब्रांड न्यू हो गया, उनको चाहिए होते थे। सो देन कोई नहीं आया। एक लास्ट कुछ टाइम रह गया तो एक बंदे का फोन आता है, तो कहता है कि आपने ऐड दिए। बोले हाँ। तो कहता है मुझे घर देखना, तो ठीक है तो आ जाओ। तो वो आए, घर देख गए ऐसे सही तौर पे, और कहते हैं मुझे घर बहुत पसंद आया और मैं अपनी वाइफ को ला सकता हूँ इसमें। बोले जब वो अपनी वाइफ को दोबारा ये किया है, और देखते कि पोना उसको दिखा रहे, तो एक गुरु जी का स्वरूप है घर में, जब गुरु जी ने दिया था अपने हाथों से।
उसको मेरे हस्बैंड ने थोड़ा इलाज करा लिया था, इतना बड़ा स्वरूप था और बॉल पे लगाया हुआ था और वो एक वाइट चोले में गुरुजी है और उनके सिर से जो है एक सन रेज निकल रही है। वो यूनिक स्वरूप है वो। तो गुरुजी ने अपने हाथों से दिया था। तो वो उसको देख के एकदम रुक गया, कहते हैं कि ये कौन है आपके? तो मेरे हस्बैंड ने बोला ये मेरे गुरुजी है। तो कहते हैं हम उनको ये ले जा सकते हो? तो मेरे हस्बैंड ने बोली हाँ आप जा सकते हो, मेरी वाइफ को परमिशन है लोगों को लाने की, मुझे नहीं है, बट आज शाम को मेरी वाइफ वापस आ रही है तो आप 6:30 पौने 7 के बीच में यहाँ होने चाहिए, नहीं तो हम तो चले जाएंगे। तो मेरी वाइफ ज़्यादा देर रुकी भी नहीं, तो बोलता है नहीं मैं तो पक्का आऊँगा, पक्का आप मुझे ले जा सकते हो। मेरे खस ने बोला नहीं वाइफ पहुँचने में आई है और हम आपको ले जाएंगे, तो बोल दिया तो लेके जाएंगे, उनको आदेश है ले जाने का। सो देन वो बंदा पहुंचा ही नहीं, हम बाहर निकले अपने टाइम से। तो गुरुजी ने कोई लोग भेज दिए, लोग भेज दिए और वो से बातें करने लगे, हम उनको नहीं जा रहे हैं कि नहीं बहन हमको जाना है, हमें जाने दो। बोले नहीं बात तो सुन लो, बात तो सुन लो, करते करते उन्होंने कहते चले जाना रोज जाते हो इस तरह से कोई रिश्तेदार आ गए, समथिंग लाइक दैट। मुझे और उनको 10-15 मिनट कुछ खड़े रखा, इतने में बड़े ही उससे लाइक जैसे कोई बंदा पागल पदे भी नहीं होता उस तरह से आया। बोला मैं कैसे पूछा आपको, मैं बता ही नहीं सकता। कहते मैं लेना ड्राइवर 2 बार आ चुका है आज दिन में और अब इसको घर ही नहीं हुई है, ऐसे कैसे? फिर हम कहीं फेज 1 में पहुंच गए, फेज 1 और फेज 4 में जहाँ हम थे 5 किलोमीटर का डिफरेंस था। तो वहाँ से रास्ता पूछ रहे हैं, एड्रेस दे रहे हैं आपका, तो कहते वो तो 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो आप यहाँ क्या आपको तो टाइम लगेगा वो पहुँचने में। अब कहते हैं मैं इसको डांट रहा हूँ कि उनको मैंने बोला है और हम तो वो निकल चुके होंगे। और कहता है एकदम मैं देखता हूँ कि आपकी घर की है, अरे यही तो है। मतलब कहाँ फेज 1 कहाँ फेज 4, उनको गुरुजी ने इन सेकेंड्स माफ मेरे हस्बैंड तो बैठो अपनी कार में, तो चलो हम तो वैसे ही लेट हो गए। अब हम लेट हो चुके थे, गुरुजी को कैबिनेट में बैठे हुए हम देखना चाहते थे, नहीं मिले हमको, गुरुजी सिंहासन पे बैठे थे, उसका क्रिएशन ऑफ भगवान ऑफ लॉर्ड। तो हम ऐसे आए, जो भी हमको 3rd 4th रो में जगह में ही वहाँ बैठ गए। अब वो बंदा क्या करता है, ये वो कभी ऐसे करता है, कभी थप्पड़ मारता है, कभी ऐसे ऐसे करता है, कभी हाथ ऊपर करके कुछ करता है, कभी आप अपने को नोच रहा है, कभी कुछ कर रहा है। कुछ मुझे देख रहे, मैं उसको देख रही, मेरे आगे वो बैठा है। तो एक और कोई सरदार जी इन लोगों के हमें बेटे के क्लास के जो फादर और ये क्या आए थे गुरु जी, वो लोग ये क्या आए थे गुरु जी के पास, हम लोग क्या गुरु जी लेके आए थे उसको। तो जब वो आया उसने गुरु जी के चरण पकड़ लिए जोर से और छोड़े ना। तो गुरु जी कहते हैं किस कमरे में फट लेंगे माटी आंटी। तो अब मैंने कहा वो ये देख रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, कहीं एक और कमला आ रहा है, एक ही थे बैठा हुए हैं। तो उससे खैर हम लोग बाहर गए, गुजरे अपने हाथ से प्रसाद दिया, बाहर चले गए। बाहर गए तो कहता है कि गुरु जी क्या मायके पे प्रमाण चल रहा है आंटी। तो मेरा तो बड़ा मन नहीं था वहाँ से उठने से, पर जी का आदेश समय मेरे का प्रमोरण चल रहा है, कहते जैसे मूवी चल रही है उठे तो पूरे माथे पे प्रमोरण चल रहा है। तो आप ये देख सारे देखने होंगे, वरना भैया तू बहुत गेस्ट है, तेरे को आते ही ब्लेसिंग्स दी गई, हम नहीं देख सकते। कहते कैसे पॉसिबल है, उतना केयर चल रहा है आप लोगों को नहीं दिखा। मैंने कहा नहीं हम इतने ब्लेस्ड नहीं है जितना तुम ब्लेस्ड हो। तो खैर ज्यादा बात तो हो नहीं सकती थी और यंगर वो खाया उसको, उनको गुरु जी ने भेज दिया, तुम लोग थोड़ी देर बैठे रहे। जब नेक्स्ट डे सुबह फोन आ गया कि मेरे को आप लोगों से मिली है, उनका आज हो गई है। फिर उसने संगत जी आप सुनोगे तो आके रोते खड़े हुए, उसने क्या बताया, उसे ये बताया कि मैं कैलाशपुर की यात्रा पे गया था 1960। कहता आप तो एक साक्षात ईश्वर के चरणों में बैठे हुए हो। वो करने रहा बोलता आप तो एक ईश्वर के चरणों में बैठे हुए। उन्होंने कहा थोड़े वैसे उसमें ही थे कि गुरु है क्या है कुछ है, इसी उसमें रह जाता है इंसान। तो कहते तो साक्षात ईश्वर। तो उसने वो जो बताया, कहता मैं 96 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गया, वहाँ पे मैं सर्दियों में गया था, बहुत ठंड, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था। कहते हैं मानसरोवर की यात्रा बहुत कठिन है कैलाश से, मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे तो नहीं है जैसे वो बता रहे। सो देन से कि मैं एकदम वहाँ पहुँच के निढाल हो गया परिक्रमण करने से पहले। तो कहते मैं ऐसे गिर पड़ा कि मेरे बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी, तो ऐसे में गिरा पड़ा हुआ था। तो मैं देखता हूँ एक नंगे पैर किसी के मुझे दिखाई देते,
तो मैं हैरान कि यहाँ इतनी ठंड है, ऑक्सीजन का लेवल इतना कम है और ये बंदा नंगे पैर हुए कौन है। तो कहता है ऐसे मैं आग ऊपर करके गर्दन ऊपर करके देखता हूँ तो एक कोई खड़ा है और उससे खाली एक चादर पर चोला ओढ़ा। तो अच्छा मैंने नहीं कहा ये तो कोई बहुत सिद्ध पुरुष है, ये तो बहुत ऐसे तो कोई यहाँ पे नहीं, मैं तो इतनी ईयर्स पहन के भी मेरे में कोई हिम्मत ही नहीं है। तो कहने लगे कि मैंने कुछ अपनी जेब से पैसे निकाले उनके चरणों में रखे। तो कहते हैं हालांकि वो बंदा अग्रवाल, तो गुरु जी पूरा पंजाबी में बता रहे मेरे को कहते एक ही है मेरे आगे, तू की रखे कि आप पुरुष हो तो कुछ थोड़ा सा दक्षिणा या जो भी इसको समझो मेरी तरफ से। वो जो अपनी जेब विच पा मैं की करना मैंने की जोड़ वो ये आंटी तू अपने को बोल रहा। तो फिर कहते हैं मैं उठा के जैसे ही ऊपर देखता हूँ तो वो गायब। कहते चारों तरफ ट्रस्ट नहीं पूरा वो है स्लो है और कोई पेड़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे वो छुप गए। बर्फ से ढका हुआ बर्फ की चादर चारों तरफ और वो कहाँ चले गए। तो कहते हैं कि वहाँ पे फिर कहते हैं मुझ में इतनी एनर्जी फूल गए कि मैंने 3 परिक्रमाएं की। कहते इतनी एनर्जी आ गई विदिन सेकेंड्स की मैं 3 परिक्रमाएं करा वहाँ पे करी। और वहाँ पे एक अधिक बादल होता है तो उसमें उन्होंने जो नज़ारे मुझे दिखाए, कभी शिव जी, कभी त्रिशूल, कभी शिवलिंग, कभी हंस के जोड़े, कभी जो नज़ारे पूरे बादल में छोटे छोटे उल्टे चलेंगे और वही का वही ब्रह्मांड उनके चेहरे पे आज चल रहा था वो थे। तो कहते हैं कि आज वही कपड़े उन्होंने पहने हो वही कलर के। कहते हैं ये तो वो ईश्वर है, तुम तो बहुत ब्लेस्ड हो कि तुम ईश्वर की तरह में बैठे हो। तो उसके बाद जब उसको इतना ज़्यादा दिखा के गुरु जी ने फिर कुछ एक टाइम वो आया फिर उसका आना बंद कर दिया, क्योंकि भगवान कभी नहीं अपनी लीलाओं को फौज करने देता, कभी नहीं ये लोगों को बताता कि ये मेरे भगवान धरती पर आए हो। किसी किसी को नजारा दिखा के किसी किसी को सुना के भगवान जो है अपनी ड्यूटीज पूरी करते और वो तो बस ड्यूटी पे आए गुरु जी। वो कहते कि मैं इतनी कठिन यात्रा करके आए हो, तुसी लोग वो बस अंधविश्वासों में इस पैसे ठाने वो तो पता रहे और तुसी मंदे लेकिन। सो आज हम इतने वर्ल्ड के पास है, साक्षात ईश्वर के पास कोई भी कष्ट आता है लाइफ में तो हमको एचएफ नहीं होना, उनको वाइन एंड और बर्नर नहीं है। अभी एक और आंटी आ जाएंगे किचन में थी हम और बैठी वो बना रही रही। तो जब गुरु जी ने ब्लैक वन में सत्संग स्टार्ट कराया एवरी मंडे होते थे हम लोग के घर हुई, तो वो आंटी जुड़े उनसे और आंटी बहुत सेवा करते थे। इस लाइक आज कुछ बातें पशाती मुझे तो वहाँ पे जो संगत सोच रहे थे कि ठीक करें, मैं कहा आंटी वो बड़ी दो चपाती वो के लिए बना देते। तो वो आंटी साहब बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, वो एक अंकल लेके आए और ऐसे वो रम गए गुरु जी में। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद कोविड में उनका RMIT में कैफे है बहुत बड़ा, वो सब बंद हो गया था। और इतने बड़े कैफे आपको बताइए कि पैसा लगता है उसको खरीदने के लिए, बिजनेस खरीदने के लिए और सब कुछ रेंट पे होता है, सब कुछ होता है और वो बंद हो जाएंगे हमसे। तो बहुत प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट तो चढ़ता चला जा रहा है आपको करना। तो ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, वो काफ़ी सालों से यहाँ थे और दे वर डूइंग वेरी वेल उस टाइम पे। और एकदम ये प्रॉब्लम रही और अंदर स्ट्रेस में तो आ ही जाता है। तो यहाँ गुरु जी क्या होने थे, बट हमको कभी फील नहीं हुआ कि इनको कोई प्रॉब्लम है। वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी, इतने सालों में उनका मकान नहीं बना, उसी दौरान में विदिन 6 months उनका गुरु जी का घर ले गया। अब शायद दूसरे घर की तैयारी हो रही है, तो वो शुक्राना करने गुरु जी के पास आना चाहते थे मणि मंदिर। तो गई गया थी तो आंटी ने का फोन आया कि अंकल आंटी का हमारे विक्रम पाओ और तुम्हारे साथ ही रहना आपने। बोले कि बुधवार को पहुंच रहे हैं तो बुधवार मंदिर जा सकते हैं। तो मैंने बोला नहीं, बुधवार को मंदिर बंद होता है, हम थर्सडे को जाएंगे। फिर कोई कि 3-4 दिन के लिए आ रहे हैं और जिसमें पंजाबी जो कि अपने रिश्तेदारों को भी मिलने और हम स्पेशली गुरु जी पर थैंक यू करते आए। तो मैंने कहा अब वो दिन तो रखना ही पड़ेगा आपको थर्सडे का। अब बिलीव करो कि वो वेडनेसडे थर्सडे जो इंडिया में अक्टूबर मंथ में ऐसा तूफान बारिश का था कि बारिश हो ही नहीं रही थी। इट वाज लाइक ऐसे पारल ही पड़ गया था, मतलब नॉन स्टॉप। कितनी जगह
अच्छी अच्छी जगह में मतलब समझो अभी पानी पानी भरा हुआ था। तो अब हमारे पास चॉइस है कि मेरा बेटा बोलता है कि मम्मा ये वेदर में आप कैसे जाओगे? नहीं, उनका बेटा उनके पास टाइम ही नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। अभी एक गुरु जी अपने यहाँ देखी हुई ड्राइवर को ही है, और हम लोग ड्राइवर नया था, हमारा शूटिंग गया हुआ था, तो उसने एक ऐसे हम पहाड़ी से जाते थे, एक गांव है और गांव की वो सड़क है, तो एक पहाड़ी आती है, पहाड़ी से ऐसे मतलब वहाँ पे सारे फार्म हाउसेस हैं। तो मैंने वहाँ एक जगह ऐसे है जो थोड़ा सा 19-20 शॉर्टकट है, तो वहाँ पे पानी भर जाता है अक्सर थोड़ी भी बारिश हो। तो मैंने उसको बोला सपन यहाँ तो इतनी बारिश हुई है, ये रास्ता ब्लॉक हो। तो नहीं, अब ये पक्का हो गया, ये है वो है, मैं काफी लोगों को मंदिर ले जाती हूँ, तो आप डोंट वरी, यहाँ पे है नहीं कुछ भी। जैसे ही वो पूरा, और आप बिलीव करो कि वहाँ पे एक बंदा उन्होंने खड़ा, इतनी मूसलाधार बारिश में खड़ा किया हुआ है, रोको रोको रोको, यहाँ से नहीं जाना, कि यहाँ पे कारें डूबी हुई है। तो उसने, मैंने कहा देख ये सब तेरे को बोला था ना, तो वो एक भाई इतनी मूसलाधार बारिश में वो खड़ा है, रोको रोको आगे नहीं जाना, ये कैसे पॉसिबल है? तो उसने फिर ऐसे थोड़ी सी आगे से खड़ा, तो यू टर्न लेनी थी, वो जैसे करने लगा फिर वो कार के आ गया, तो वो सुन नहीं रहे हो। उसने बोला नहीं जी वो नहीं आ रहा हूँ। फिर हम दूसरे साइड से विंड स्क्रीन के आगे कार तक नहीं दिख रही थी अपनी कार। वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कार कैसे चल रही है, मतलब पूरा ऐसे था कि कुछ नहीं दिखा। फिर कार के और पहाड़ी इलाका सारा, मतलब फार्म हाउसेस वाली अच्छी पक्की रोड्स हो, ये वो, हम कैसे वहाँ पहुँच। जैसे ही हम वहाँ पहुँचने लगे, वो कहता है, सफन कहता है मम्मी जी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है चला कौन रहा है और हम जाके से रही। तो ये कहता है, मैंने ऐसे ही मन में सोचा, मैंने कहा गुरु जी हम तो सबने सो बता देंगे, और वहाँ पे इतनी बारिश में पहले हम पूरे गीले हो जाएंगे सोटो में, और फिर उसके बाद मेरे को नहीं पता था लंगर का क्या सिस्टम है, फिर लंगर गीले वहाँ बैठ के खाएंगे फर्स्ट आते। जैसे ही गुरु जी का जो लेफ्ट टर्न होता है मंदिर का, फर्स्ट जो लेफ्ट टर्न जिससे 400-500 मीटर गुरु जी का आश्रम, वहाँ जाते ही जो मूसलाधार बारिश में डूब गई। वो कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, सब पॉसिबल। तो वो हैरान कि मान जी मम्मी जी क्या हुआ ये? मैंने कहा तू बस चलता चल। तो मैं मन में सोच रही हूँ, और हम आ गए, तो उन्होंने क्या किया, पीछे वाले गेट से वो जब वो लोग थे वो लोगों की तरफ वो घुमा के बस ऐसे करके दरबार से, मतलब लाइन लगी हुई है, दरबार से ऐसे करके मार निकाल करती तिकनी ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने मुझे को जब दरबार के दरवाजे से बाहर कर रहे हैं, तो मैंने कहा बोलो जी आपके बाद इतनी दूर से आए हैं और पता नहीं फिर कब आए, तो उनका दर्शन ही नहीं होने वजह और गुल्ला के दर्शन कराने हो, और ऐसे करके निकल जाना हो उन्हें। ऐसे चलो जो भी हुआ उन्होंने हमको लंगर बताया, हमारे लंगर वहाँ खा नहीं सकते थे, हम उधर की कहते हैं लेकिन जूतों वाली जगह पे जाते हैं, तो एक उनका नाम हुआ कि आप हंडी हंडी हो, कहा कहते आपकी यूट्यूब पे सत्संग सुन रहे हो बहुत, तो आप यूट्यूब पे, तो वो तो अब उसको कैसे पता है यूट्यूब में मेरी शक्ल तो है नहीं, तो कहता आप आओ लंगर रखो, लंगर कहाँ खाओगे आ जाओ। वो वहीं पे एक 3-4 सीढ़ियाँ उतर के टेबल जैसे गुरुजी ने 3 जनों के लिए टेबल लगाई हुई है, और वहाँ हमने बड़े आराम से लंगर खाया। हमने पूरा ऐसे दुपट्टे से पे ओढ़े हुए थे, क्योंकि पेड़ों में से मोटी मोटा पानी गिर रहा था, बारिश तो रुक गई थी। अब करते हुए हम मेन जो गेट है गुरु जी के आश्रम का वहां तक पहुंचे, पूरा ब्लॉक था वहाँ पे, लाइक क्या बोलोगे, जंजीरों से सब किया हुआ था, और ये सब करके लॉक किया हुआ था उन्होंने, लेकिन मतलब कोई चिड़िया भी अंदर नहीं जा सकती। 3-4 संगा 4-5 खड़ी थी। तो दूर से एक बंदा कहता है, अब मैंने ऐसे ही ना पट्टा पूरा अच्छे से वो कवर किया हुआ था, ऐसे करके गिर गया। तो वो कहता है भाई आंटी आप हो? तो मैंने कहा फोड़े हुए। कहता है कि मैं दूर से देखा हूँ आपको, पर आपका पूरा मुंह ढका हुआ है, और जैसे आपका दुपट्टा गिरा वो जो घंटी रहती है ये तो मैं कहा ना मैं यार क्या कर रहे हो? बोले कि बस मैं कहा देखो भैया ये मेंटेंसी, और जरा सा रास्ता खोल दो, जीरे हटा दो, तो ये दर्शन करने समाधि के कर रहे हैं। तो कहता है कि देखो सियाटल से बड़ी देर से खड़े लोग यहाँ पे आए हुए अमेरिका से, ये 8-10 4-5 लोग थे, 6-7 वजह सुनी देती भी हुई है। तो हम उनको फोन लगा दें गॉड ऑफ दिया वो, तो कि हमको परमिशन मिल जाए तो
इनके साथ आप भी चले चलना। तो उसका तू छोड़ गौरव भैया को, तो उसको, दीपक को, सबको छोड़, जब आजा को चलो चल गए वो। तो उसने मान भी लिया और हम मान गए। और मैंने कहा, अगर कुछ रहेगा तो यहाँ नाम ले लियो, तो खोल दे। तो वहाँ गए और समाधि के दर्शन हो गए आंटी को, अंकल को। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आओ बाटी आंटी फ्रंट से दरबार भी चलो। हम तो एक जो जो चीज मांग रहे हैं कि कुछ आपके मंदिर के दर्शन कैसे होंगे। फिर जौनपुरी जी की शिव मूर्ति बाहर, इसकी परिक्रमा करो। अच्छा आप फ्रंट से आओ, फिर वो दरबार में हम लोग गए। अब बैठ जाओ थोड़ी देर, यहाँ टाइम स्पेंड करो। मेरे ये तो लॉटरी लग गई, लॉटरी में जो कभी नहीं इतने सालों में हो रहा था, अब ये सब कुछ एक ही दिन में हुई। फिर उसके बाद पीछे झूले थे, कुटिया खुली हुई, अंदर से कुटिया खुली हुई। और ऐसे दर्शन कराए इन लोगों को गुरु जी ने कि आप बिलीव ही नहीं करोगे। फिर उसके बाद हम लोग कार में बैठे, जैसे कार में बैठे इससे बारिश, वही बारिश मूसलाधार। तो अब बंदा वो वाला जो है हैरान परेशान रहता है मौसम में कि भाई ये कैसे पॉसिबल था। तो पुराना गुरु जी जय गुरु।